जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी। महालक्ष्मी व्रत की विधि कब से है, कब तक चलेगा, कब समापन होगा, किस प्रकार से आपने व्रत लेना है, ये सभी जानकारी मैंने नवदुर्गा माँ विश्वेश्वरी कृपा चैनल में दे दी है। आप वहाँ जा कर के सुन सकते हैं। अभी मैं आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा। ये कथा जो है ये आप पूजा के वक्त सुन भी सकते हैं और अपनी डायरी में नोट करके पढ़ भी सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको बराबर ही फल माँ भगवती देगी। तो आइए कथा शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कथा सुनते वक्त आप अपने हाथ में अक्षत जिन्हें कहा जाता है, यानी बिना टूटे हुए जो चावल होते हैं साफ सुथरे, वो अपने हाथ में ले लीजिए। पूजा के समय आपने जो चावल अपने सामने रखे हैं उन्हीं में से आप उठा सकते हैं। थोड़े से चावल आप अपने हाथ में ले लीजिए। थोड़ी सी हल्दी आप अपने हाथ में ले लीजिए। हल्दी नहीं है तो कुमकुम भी आप रख सकते हैं चावलों के साथ मिक्स करके। थोड़े से पुष्प आप अपने हाथ में ले लीजिए और आसन पर बैठ करके ध्यान से आप कथा सुन सकते हैं। कथा समाप्ति के बाद आप अपने हाथ के जो आपके अक्षत हैं वो आप माँ भगवती को समर्पित करें। उसके बाद आप क्षमा जरूर मांगें। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा कि वह अपनी मनोकामना मांग सकता है। ब्राह्मण ने लक्ष्मी माँ का निवास अपने घर में पाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो उपले थापती है। उसे अपने घर आने का निमंत्रण दो, क्योंकि वह देवी लक्ष्मी है। अगर वह आपके घर आती हैं तो आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। ब्राह्मण ने अगले दिन सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठकर इंतजार करना शुरू कर दिया। वहीं लक्ष्मी जी उपले थापती आईं। तो ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी को देखा और ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि वह महालक्ष्मी व्रत करे और 16 दिनों तक व्रत रख करके 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य दे। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत रखा, पूजा की, अर्चना की। इसके बाद लक्ष्मी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके घर में निवास करने लगी। इसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा से माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी के व्रत करता है और महालक्ष्मी की व्रत कथा पूरे धैर्य से ध्यान से सुनता है, महालक्ष्मी माँ उसके घर में सदैव निवास करें। उसके घर में, अपने भक्तों के घर में माँ लक्ष्मी धन धान्य से उसका घर जो है परिपूर्ण करे। जिस प्रकार से माँ महालक्ष्मी ने ब्राह्मण की मनोकामना पूर्ण की और ब्राह्मण के घर में निवास अपना बना लिया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले भक्तों के घर में भी माँ भगवती, माँ महालक्ष्मी अपना निवास बनाए और स्थायी रूप में माँ महालक्ष्मी अपने भक्तों के घर में निवास करे। जय माँ लक्ष्मी।